अस्सलामुअलैकुम। मैं प्रोफेटोपैथिक हकीम मुजफ्फर अजमल आपसे मुखातिब हूँ। बहुत पुरानी कहावत है कि परहेज इलाज से बेहतर है। अंग्रेजी में इसी को प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आज दिल में है कि कुछ ऐसे मरीज़ का जिसको सिर्फ हमने परहेज से इलाज किया था, तो उसके बारे में कुछ बतावें आप लोग को। तो इसमें सबसे पहले एक अभी कैंसर की मरीज़ है जो इत्तेफाक से खुद डॉक्टर थी। उनके हस्बैंड ने हमारी किताब पढ़ने के बाद, जो हस्बैंड भी बेहतरीन सर्जन, तो हमारी किताब पढ़ने के बाद वो हम इससे मुतासिर होकर उन्होंने हमको इलाज करने के लिए कहा। लेकिन उनका बेटा बेटी खुद डॉक्टर, तो किसी भी हालत में वो हमारी दवा खिलाने को तैयार नहीं हुआ। तो परहेज़ के साथ जो दवा चल जाती है ना, तो इलाज में बड़ी आसानी हो जाती है। तो हमने कहा चलिए धीमी गति होगा, और डॉक्टर साहब की परेशानी को देख के हमने कहा चलिए आपका परहेज़े में। डॉक्टर साहब खुद बोले थे कि आप तो बोलते हैं कि 50% से ज़्यादा मामला परहेज़ से काम चल जाता है। तो हम कहा हाँ बात तो सही है, किताब में हमने लिखा भी। तो कहा भाई इलाज चला ना दीजिए, कम से कम एक्सप्रेस नहीं तो पैसेंजर गाड़ी पर तो सवार रही मरीज़। तो हमने उनका परहेज़ वाला इलाज शुरू करवा दिया था। परहेज़ वाला इलाज में ये समझ लीजिए कि सुबह में शहद पानी, नींबू का शरबत, उसके बाद जैतून का तेल में ही खाना खाना है, जो कुछ बनाना है जैतून के तेल में। और प्लस जैतून का तेल को जो है रात में पीना भी है थोड़ा, और दूध, हल्दी, और दवा के तौर पर अदरक, 2 इंच अदरक को लगभग छील के रोज़ाना चूस लेना है चबा के। और मौसम का जितना भी फल है उसके नाम के हिसाब से, कोई भी फल मौसम का जो भी हो, ताज़ा फल हो, होलसेल में खिलाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह करते हुए 2 महीना के बाद जो डॉक्टर साहब जो है खुद ये सोच रहे थे क्या जाने होगा नहीं होगा, क्या जाने होगा नहीं होगा। तो 2 महीना के बाद जो उन्होंने मरीज़ा की कैफियत देखा था, हमको फ़ोन किया कि अल्हम्दुलिल्लाह 2 महीना आज हुआ, सो मरीज़ा रूह व सेहत है। उर्दू का लफ्ज़ आता है जो हिंदी में कहेंगे स्वास्थ्य की तरफ अग्रसर। तो अब यह है कि हमने कहा कि सर इस दिमाग से निकाल दीजिए कि कैंसर लाइलाज है। उन्होंने ज़बरदस्ती कहा था कि हमारे एलोपैथी से कैंसर का इलाज नहीं है, लेकिन आपकी इस किताब की मजमून से हमको लगा कि जो साइंटिफिक अंदाज से आपने समझाया है, इस तरीके से हमारी बीवी का इलाज हर हाल में हो जाएगा। तो बहरहाल अब हुआ ये कि 5-6 महीना इलाज चलने के बाद जब वो टेस्ट करवाए तो मालूम हुआ कि कैंसर का एक भी सेल न मिला। तो बड़ी खुशी में हमको फ़ोन किया, तो हमने मुबारकबादी भी दिया कि चलिए अल्लाह का शुक्र है। उसके बाद उनको बोले कि थोड़ा डर है कि कहीं फिर हो न जाए। तो हमने कहा कि सर होगा एक ही कंडीशन में कि अगर बदपरहेज़ी फिर शुरू हो जाएगी, तेल मिर्च मसाला होलसेल में लोग खाने लगेगा, तो फिर होगा। और अगर इस तरह का इसको परहेज़ जो आप करते हैं इसको लाइफ स्टाइल बना लीजिए, तो इस तरह का चलेगा, तो इससे कोई नुकसान कभी नहीं होगा इंशाल्लाह। सऊदी लोग तो जैतून के तेल में खानों खाता है ना। और रोज़ा उन लोग के यहाँ हफ्ता में 2 दिन, मतलब ये सोमवार और जुमरात को आम तौर पर ख़ास के मदीना मनव्वरा के लोग जो है रोज़ा रहते हैं। इसीलिए उस इलाक़े में कैंसर बहुत कम न के बराबर है। तो बहरहाल इस तरह का परहेज़ करते करते करीब 7 महीना में माशाल्लाह ठीक हो गया उनका। उसी तरह से एक अल्सर का मरीज़ हमारा एक साथी था, जिसका हमने एक बार कहीं पर चर्चा किया है पिछले वीडियो में। तो उनको जो है सिर्फ परहेज़ तो लाल मिर्ची, तेल, घी, डालडा ये सब नहीं चल रहा था। तो उसमें हुआ ये कि एक सनाई मक्की नाम की एक जड़ी बूटी है जिसका हदीस में चर्चा है। हदीस का मफहूम है कि सनाई मक्की को तुम अपने लिए लाजिम पकड़ लो, इसमें शिफा है। अगर मौत की बीमारी का इलाज होता तो सनाई मक्की में होता। तो ये और बात है कि सनाई मक्की अब नहीं मिलता है, सनाई हिंदुस्तानी मिलता है, जो मध्य प्रदेश में पहाड़ी इलाका में लोगों ने जो उगाया वही बीज से, तो उस तरह का मिलता है। वही अपने हिंदुस्तान में मिलता है, वही मक्का मुकर्रमा में भी बिकता है। यहाँ 50 रुपये किलो था 97 में, और वही मक्का मुकर्रमा में 50 रियाल किलो में वही चीज़ मिलती थी। तो बहरहाल वो एक अलग मसला है। तो जैतून का तेल, ये मतलब
शनाई पत्ती का अर्क प्लस परहेज़ और प्लस फल वगैरह, इतना ही से 4 महीना होते होते उसका अल्सर जब ठीक हो गया। तो बहुत पैसा वाला पार्टी था, तो कलकत्ता में गया, कोठारी हॉस्पिटल में उसका इलाज चलता था। तो कोई प्राइवेट बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, तो उसमें जो गया तो डॉक्टर लोगों ने जो टेस्ट किया था उसमें कोई अल्सर नहीं था। तो उसका कहना था कि 4 दिन डॉक्टर जो है डिफरेंट तरीके से हमारा टेस्ट लिया, कभी बैरियम पिला के, कभी कुछ करके, कुछ करके, और कहीं पर अल्सर का दाग उग भी नहीं था। तो डॉक्टर ने पूरे पिछलका रिपोर्ट देख के कहा कि अल्सर तो था लेकिन अभी अल्सर नहीं है। तो उस पर डॉक्टर ने कहा कि इसका दाग कहाँ चला गया, तो दाग भी नहीं है। तो उसके बाद उसने पूछा कि आप कौन दवा सब खाए, तो उसने कहा कि हमारा एक साथी है जो जड़ी बूटी वाला इलाज करता है, उसी की दवा हम खाए हैं। तो डॉक्टर ने अप्रिशिएट किया कि तो अल्सर का दाग भी ख़त्म हो गया। तो अब है कि परहेज़ के वैल्यू, परहेज़ ही के बारे में कुछ इस तरह का आज जहन में है। एक हमारे बड़े भाई साहब के एक लड़का काम करता था, गालिबन मुमताज़ नाम था। तो वो लड़का को जो है जब वो अपने काम अपनी दुनिया में चला गया तो उसके बाद उसको हो गया कालाजार। तो हम लोग क्या सब्ज़ी मंडी लगती है गांव में, तो शाम में एक दिन सब्ज़ी मंडी में उससे मुलाकात हो गई, पूरा मुंह वगैरह फूला हुआ था। तो हमने कहा कि रे मुमताज़ का हाल चल रे, तो रोने लगा। सो ऐसे से हमको कालाजार हो गया है। हम कहा अरे बाप रे, तो तुम तो परेशान हो जाएगा। हम ऐसा करो तुम आओ घर पर आओ, घर पर आके मिलो हमसे। तो हुआ ये कि वो जो आया तो वो बड़ा मतलब खुददार टाइप का लड़का था। वो बैठ के फ्री में कुछ लेने वाला नहीं है अभी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा तंदुरुस्ती है। तो उसको हमने बहाना से लगाया कि एक उस टाइम हम घर पर ही प्रैक्टिस करते थे। तो हम कहा एक काम को यहीं पर हमारा देख रेख कर दो। और यहाँ इत्तेफाक से कद्दू अपने छत पर लतराए हुए थे। अपने घर का कद्दू था, बगैर सुई तुई वाला, बगैर ऑक्सीटोसिन वाला। तो उस ज़माने में शायद इस सब का उतना रिवाज भी नहीं था। ये बात आपको हम अभी से करीब 30-35 साल पहले की बात बता रहे हैं। तो अब हुआ ये कि कद्दू की सब्ज़ी और रोटी और फिर यही सनाई पत्ती का अर्क। तो एक दो दिन बीच का सनाई पत्ती का अर्क निकाल के पी लेता, प्लस सब रोटी और कद्दू की सब्ज़ी। बेचारे गरीब को फल कहाँ से आता। तो इतना ही करते करते अल्हम्दुलिल्लाह एकदम उसका शक्ल उकल सब ठीक हो गया, मुंह का फुलापन, पैर का फुलापन ठीक हो गया। तो अब उसके बाद है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक है। उसके बाद कहाँ कहाँ जाके काम किया, बंगलौर कैसे कैसे करके। तो उसी तरीके से एक वाक़या याद आता है कि एक हम लोग के मैट्रिक के पहले, चूँकि हम नेचुरोपैथी का जो है टेढ़ा बकरा तजुर्बा अब्बा से जो सीखे, तो उसको अपने लाइफ में भी अप्लाई करते रहते थे। क्योंकि अब्बा हमारे महात्मा गांधी के साथ 1932 में जेल 14 दिन जेल रह चुके थे। तो महात्मा गांधी के खाने पीने का तरीका था, बेहतरीन नेचुरोपैथी वाला स्टाइल था। तो उससे उसकी जानकारी थोड़ा बहुत अब्बा को थी, इसलिए बुखार उखार लगता था हम लोग को तो अब्बा समस्तीपुर से संतरा मंगवा के देते थे। उस टाइम में समस्तीपुर हमारे यहाँ से 17 किलोमीटर दूर है। उस ज़माने में कम्युनिकेशन का नहीं था, तो समस्तीपुर समझिए पहाड़ पर जाने के बराबर था। तो बहरहाल मंगवा के देते थे। ये और बात है कि अम्मा सिखा देती थी कि अब्बा अगर कुछ संतरा उतरा देंगे ना तो चुप्पे से एक आकाश खा लिया उनके सामने में और बाकी को लाके दे दिया। तो हम अक्सर ना करते थे, गंजी में छिपा के अम्मा को लाके दे देते थे। तो बहरहाल तो अब है कि नेचुरोपैथी का तरीका जो है वो हमने अब्बा ही से सीखा और अपने ज़िंदगी में अपने अगल बगल वाले लोगों पर अप्लाई करते रहते थे। तो एक था कुल्हाड़ी चलाने वाला नूनिया जात का एक लड़का था, ननकी करके था, बड़ा मेहनत वाला काम करता था। और उम्र के एतबार से हम ही लोग की उम्र का रहा होगा। हम मैट्रिक की तैयारी कर रहे थे। मैट्रिक के टाइम में हम थे 15 साल के गालिबन।
तो वो भी उतने दिन का रहा, ज़्यादा दिन का नहीं लगे। गरीब का बच्चा था, कुल्हाड़ी वाली खूब चलाता था, तो उसको हो गया जॉन्डिस। तो हमारे ज़्यादा फैक्ट्री पर का जो स्टाफ लोग था उसको डरा दिया कि साले अब तू मर जाइयो। तो हमने उसको बहुत समझा बुझा के हम कह रहे कुछ नहीं, परहेज उरहेज करो, तेल मसाला वाला चीज़ नहीं खाएगा घर। और अब गरीब को फल क्या हुआ, मूली, ऊख, टमाटर, यही फल मिला उसको। और प्लस तेल मसाला से परहेज। उसको बता दिए कि अच्छा से तुमको नहाना है, तो वो भोरिए जाड़ों के दिन में जाके नहा लेता था। तो बहरहाल इस तरह करते 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 जो है वो महीना डेढ़ महीना होते होते अल्हम्दुलिल्लाह उसका मतलब जॉन्डिस भी ठीक हो गया। तो वो है तंदुरुस्त, आज कभी कभार भेंट हो जाता है। तो वो समझ लीजिए कि हमारे मैट्रिक के पहले वाला तजुर्बा था। तो बहरहाल इस तरह का। अच्छा, एक चीज़ और देखा है हमने कि अभी तो रोज़ा से कैंसर के इलाज के बारे में एक जापानी डॉक्टर को नोबेल प्राइज़ भी मिल गया है। उन्होंने जो रिसर्च किया तो बताया केमोथेरेपी से ज़्यादा असरदार जो है ना वो फास्टिंग है। वो भी 17 घंटा का फास्टिंग अगर किया जाए लगातार 25 दिन तक, तो उसमें होता है कि 12 घंटा के फास्टिंग के बाद जो है जिस्म अपने एनर्जी को पूरा करने के लिए, जिसमें अपने एनर्जी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए जितना भी अलाय बलाय या फ्री रेडिकल्स कह लीजिए अंग्रेज़ी के भाषा में, या बॉडी का कचरा सब जितना बॉडी में गंदा गलत खान पान गलत सोच की वजह से जो जमा रहता है सबको जला उला के सबसे एनर्जी लेके सबको भस्म करते चला जाता है। यही सब गंदगी जमा रहने पर बाद में कैंसर का कारण हो सकता था। इसी पर जो है जापानी डॉक्टर को नोबेल प्राइज़ मिल गया है। तो 17 घंटा की फास्टिंग 25 दिन तक लगातार। तो रमज़ान तो अल्हम्दुलिल्लाह 30 महीने का 30 दिन का होता है। और फास्टिंग में भी रमज़ान में अगर सहरी बक़द्र बादाम लिया जाए तो मिला जुला के गर्मी में तो रोज़ा ही हो जाता है 14-15 घंटा का। जाड़ा के दिन में मतलब थोड़ा सा कम होगा तो उस सबको जोड़ जान लिया जाए तो मिला जुला के तो रोज़ा को अल्लाह ने जो आप पर फ़र्ज़ किया है तो वो आपको भूखा मारने के लिए नहीं किया है, आपको आपके तंदुरुस्ती को कायम रखने के लिए किया गया है। इसीलिए इसमें है ना कि जामे कबीर की एक रवायत है कि जो शख्स ये चाहता हो कि अपनी तंदुरुस्ती को ज़्यादा दिन तक कायम रखे तो उसको चाहिए कि 2 वक्त खाना खाए, नंगे पांव चलने से परहेज़ करे, कर्ज से अपने को महफूज रखे और औरतों से कुर्बत कम करे। तो अब यह है कि 2 वक्त का खाना जो होता है ये बहुत बेहतरीन आदत है। और नंगे पांव चलने से परहेज़ में अभी कुछ दिन पहले एक रिसर्च हुआ ना कि पोलियो वाला वायरस जो है नंगे पांव के ज़रिए ही जो है जिस्म में दाखिल होता है। तो इसलिए बच्चा लोग को जो है काई वाली जगह पर जाने से मना किया जाता है, कीचड़ उचड़ में जाने से मना किया जाता है। तो बहरहाल और कर्ज से अपने को महफूज रखने का मानी कि कर्ज जो है टेंशन का ज़रिया होता है। हमारी टेंशन के बारे में एक बात बताती थी, हालांकि पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उनके मामू थे पढ़े लिखे। तो अक्सर हाँ मामू की बात से बहुत सारी उनको याद रहती थी। तो एक तो फारसी का शेर पढ़ती थी जिसका एक सेंटेंस हमको याद है, यके मुर्ग दीदम न पाँव न पर। उसके बाद वाला शेर का मफहूम यही है कि वो एक मुर्गा ऐसा है जिसको न पाँव पर है लेकिन वो इंसान का खून पीता है। तो उसको मतलब फिक्र टेंशन को कहा गया है। तो कर्ज जो होता है ना, कर्ज लेने वाला को रात में टेंशन वाली बात होती है। अगर ईमानदारी दिल में अदा करने का नियत है तो अल्लाह अदा करवा भी देते हैं, लेकिन टेंशन तो होता ही है रात में। और अगर अदा करने की नियत नहीं है तो मारता अल्लाह के यहाँ खाना ही है। इसलिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जो कर्जदार मर जाता था उसकी जनाजा की नमाज़ नहीं पढ़ते थे। तो मसला ये है कि औरतों से कसरत इख्तलात कम करे। तो औरतों से कसरत इख्तलात का मानी कि अब घर घुसना न बना रहे हैं, जैसे ठेठ में एक आ जाए घर घुसना बने हर घड़ी। अब आजकल तो समझिए आजकल जगह की दिक्कत की वजह से या
मतलब आमतौर पर बेडरूम ही समझिए कि ड्राइंग रूम भी हो जाता है। आदमी दरवाज़ा का सिस्टम तो शायद ख़त्म ही हो गया, तो इसलिए आदमी मिला जुला के घर ही में रहता है। तो ये थोड़ा सा दिक्कत वाली चीज़ है। इसलिए चूँकि मर्द बाहर की चीज़ है और औरत घर के अंदर की चीज़ है, औरत घर के बाहर निकलने पर मर्द के लिए भी ख़तरा है। इसके बारे में हम वीडियो एक बना चुके हैं कि औरतों की उड़ियानियत मर्द को नामर्द बना रही है। तो मसला ये है कि बहुत सारी चीज़ है, तो औरतों से कसरत इख्तलात कम किया जाए। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट के बारे में आता है। जामे कबीर की रवायत है कि जो शख्स को ज़्यादा दिन तक तंदुरुस्ती को कायम रखने का मन हो तो उसको इस पर अमल करना चाहिए। तो अब यह है कि इस तरह की छोटी छोटी सी बात सब है। अब इससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। इसको परहेज़ के लाइन में ले लीजिए, परहेज़ को लाइफ स्टाइल बना लीजिए। हमने इसमें देखा है कि जैसे रात का खाना आप 10 बजे खा रहे हैं तो समझिए खाना नहीं खा रहे हैं, आप जहर खा रहे हैं, तंदुरुस्ती के एतबार से जहर खा रहे हैं। इसे लंदन में कहावत है कि किसी को बेमौत मारना है तो उसको रात का खाना जो है वो देर से खाने दो, 10 बजे के बाद खाने दो। तो हमने देखा है कि कुछ लोग हैं मजबूरी में, कहीं नौकरी है, कोई बाल बच्चा के लिए रोज़ी कमाने के चक्कर में अगर किसी वजह से उनको मान दुकान से छुट्टी मिलती है, देर से आते आते अगर रात में खाना देर से खाए, तो अल्लाह ताला उन लोगों की मजबूरी को देखते हुए उन लोगों को मतलब कि माफ़ कर देते, माने बख्श देते हैं, उसको बीमारी नहीं होगी उल्टा पुल्टा, मतलब देर से खाने के बाद भी। लेकिन हम लोग बगैर किसी उज़ूर के शौक़ में या बदमाशी में कह लीजिए, अब देर से खाना खा रहे हैं तो हम लोग की पकड़ जल्दी हो जाएगी। इसलिए कि हम लोग के साथ कोई मजबूरी नहीं है, खाना तैयार है लेकिन अब खाना खाया जाएगा 11 बजे। एक बार हमारी एक फुफेरी साली है कलकत्ता में, तो उसने हमको दावत दिया था तो रात के खाना का। तो हम जो रात के खाना का लगभग 8:30 बजे के लगभग में कलकत्ता के हिसाब से वहाँ पहुँच गए, तो देखा कि सब बाल बच्चा मिले कैरम बोर्ड खेल रहा है। तो हमने कहा कि रे हम तो खाना खाने आए। तो अभी न से भाई खाना तो 11 बजे न खाएंगे। हमका बाबू सुन, अगर हमको खाना खिलाना तो अभी खिला दो, नहीं तो अब हम चले, ये हमसे 11 बजे वाला नहीं होगा। और भी हमसे चालाक साबित हुई, बाज़ार से तौलवा बिरयानी मंगा के हमको खिला दी। तो मसला ये है कि लाइफ स्टाइल को बदलना पड़ेगा। अगर मजबूरी है तो अल्लाह माफ़ करेंगे, मजबूरी नहीं है तो माफ़ नहीं होगा। तो देख रहे हैं कि उसके घर में शौहर को भी डायबिटीज़ है, मोटापा है, और ख़ुद अपने भी बहुत सारी बीमारी सब। अभी कुछ दिन पहले नर्सिंग होम में 2-3 महीना रह के आई है। तो बहरहाल पैसा है तो ये सब चलता रहेगा। तो अब है कि थोड़ा सा परहेज़ की अहमियत को समझते हुए और ये समझते हुए कि परहेज़ सुन्नत है, तो सुन्नत को ज़िंदा करने का कोशिश कीजिए ना, तो इंशाअल्लाह 100 शहीद का सवाब मिलेगा। तो इसलिए इससे फ़ायदा उठाया जाए, कोई हल्की चीज़ नहीं है, इसको थोड़ा सा प्रेशर के तौर पर लिया जाए। और रोज़ा कैंसर का इलाज है, रोज़ा के लिए अभी से तैयारी कर लीजिए, अभी 1 महीना बचा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आज शाबान की पहली तारीख़ है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है रमज़ान की तैयारी शाबान ही से, जैसे जुमा की तैयारी जुमरात के दिन से कहा जाता है ना, जुमरात के दिन से बाल नाखून वगैरह दिस दैट ये सब नहीं किया, तो जुमा के दिन सोचिएगा ना, वो ऐसा टाइम पीक टाइम हो जाएगा जो आपका सब कुछ छूट जाएगा, आपको जल्दी से जाके नमाज में शामिल होना पड़ेगा। तो बहरहाल इस सब चीज़ से फ़ायदा उठाना है तो रमज़ान के लिए आपको शाबान का महीना शुरू होगा, इसी से तैयार हो जाना है कि रमज़ान की तैयारी, रमज़ान का मतलब स्वागत करने के लिए जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा। रमज़ान का रोज़ा सिर्फ आप तरीके से रख लीजिए तो गारंटी है कि आपको जो है वो किसी भी हालत में 11 महीना फिर डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस पर 2008 में एक हमारा इंटरव्यू भी आ चुका है डीडी बंगला पर, 20 मिनट का इंटरव्यू। उसमें हम इस तरह का बताए हुए हैं कि रमज़ान में सिर्फ तल्ला गल्ला से अफ्तार के वक्त और शहरी के वक्त जो है ना बच जाइए ना, तो इंशाल्लाह वही दैट इज़ सफिशिएंट। तो मसला ये है कि थोड़ा सा उससे फ़ायदा उठाने के लिए अभी से तैयार हो जाइए, रमज़ान आ रहा है उसके लिए तैयारी कीजिए। तो ठीक है, तो फिर इस तरह कुछ टॉपिक बताइएगा तो भला भी इंशाल्लाह। ठीक, खुदा हाफिज़। ठीक, अस्सलाम वालेकुम।